किसान साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, बहुत दिन से जो है हमारे किसान साथी प्राकृतिक खेती के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। तो जैसा कि बुआई और जो है हमारी थोड़ी फसल बड़ी बड़ी भी हो गई है, तो अब हमें कीटों की समस्या आ रही है। तो हम फाइनली हमारी कृषि सखी श्री सरेंद्री कुमार के पास आ चुके हैं। तो उनसे जानेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए जो कि कीटों से रोकथाम हो सके हमारी। तो चलिए, हम लोग कृषि सखी के पास आ चुके हैं और आइए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, और पहले आप अपना परिचय दें ताकि किसान साथी आपसे परिचित हो सकें। सभी किसान और कृषि सखियों को मेरा नमस्कार। मैं सरेंद्री कुमार, ग्राम परसोन, तहसील मालथोन, डिस्ट्रिक्ट सागर से हूँ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, जो हमारा मिशन चल रहा है प्राकृतिक खेती मिशन, अभी तो क्या है कि हमारी बुआई तो हो चुकी है, जिसमें कि हमारे किसानों ने जीवामृत का छिड़काव तो कर दिया है। लेकिन अब क्या है, फसल थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है, फूल आने को हो गए हैं फसल पर। तो उनकी जो सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो रहती है कीटनाशक की। तो जब कीटनाशक की उनकी समस्या रहती है तो वो कह रहे हैं कि जितना हमारा इनकम होना चाहिए, जितना हमारा पैसा बचना चाहिए, वो सारा दवाइयों में खर्च हो जाता है। 10-20 हज़ार रुपये की हम लोग दवाई जो है लाते हैं। तो ऐसा कोई उपाय नहीं है कि हमारे किसानों का ये पैसा बच सके? जी हाँ, प्राकृतिक खेती में नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, 10 वर्णियास्त्र, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके हम अपनी खेतों में उपयोग कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल लागत नहीं होगी। घर का चीज़ें इस्तेमाल करके हम इसको बना सकते हैं। तो आपने इतने सारे अर्थ बता दिए, अब तो हमारे किसान साथी भी ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी दवा कौन छिड़के, रासायनिक ही लाएंगे, इतनी मेहनत कौन करे। तो ऐसा कुछ बताओ, जैसे अभी फूल पर चल रहा है हमारा, तो अभी क्या किस चीज़ का छिड़काव करना चाहिए? नीमास्त्र का। अच्छा, नीमास्त्र ये क्या करता है? जैसे छोटी इल्लियों के लिए है या बड़ी इल्लियों के लिए है? छोटी इल्लियों के लिए। ये छोटी इल्लियों को नष्ट नहीं करता बल्कि आसपास भी आने नहीं देते। अच्छा, तो अब जैसे आपने बताया ब्रह्मास्त्र, तो ये ब्रह्मास्त्र, 10 वर्णियास्त्र, अग्निअस्त्र ये क्या है? अग्निअस्त्र उससे भी बड़ी इल्लियों के लिए इस्तेमाल होता है और ब्रह्मास्त्र उससे भी और बड़ी इल्लियों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो यदि जैसे कि आपने बताया वो जो 10 वर्णियास्त्र कहा था, तो 10 वर्णियास्त्र से का भी छिड़काव करके हम लोग इल्लियों का जो है रोकथाम कर सकते हैं ना? जी हाँ। तो इसमें ऐसा क्या रहता है कि जो जिसके माध्यम से इल्लियां जो है कंट्रोलिंग होती हैं? इसमें जैसे नीमास्त्र की उपयोग करने के बाद इल्लियों नष्ट तो नहीं होते हैं लेकिन आसपास भी नहीं आते हैं, क्योंकि जब नीमास्त्र का इस्तेमाल करते हैं तो वे फसल कड़वा हो जाते हैं और इल्लियां इससे नहीं आते हैं। मतलब कि इल्लियां उस फसल को नहीं खाती हैं? जी हाँ। तो अब जैसा कि आपने बताया कि इल्लियां फसल को नहीं खाती हैं, और ये बहुत अच्छा आपने बताया है। तो मैं किसानों से यही कहूँगा कि देखिए, नीमास्त्र का प्रयोग जरूर करना। भी हमारी इन कृषि सखी से जो है हम लोग बनाने की जो विधि भी जानेंगे, कैसे कैसे इसको बनाना है वो बना करके भी बताएंगी। तो वीडियो को पूरा देखना है। लेकिन उससे पहले हम इनसे थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि जैसे नीमास्त्र आपने बताया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है? इसमें 200 लीटर पानी, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गोबर और 5 किलो नीम की पत्ता, 5 किलो नीम की फलियां, इन सभी सामग्री का इस्तेमाल करके हम नीमास्त्र बना सकते हैं। लेकिन हमारे किसान साथी अभी जैसे मान के चलिए, नीम के पत्ता तो अभी है, अभी ये समय है, जैसे आज की तारीख है ना, 10 दिसंबर है आज। तो क्या जैसे अभी के टाइम पर फलियां नहीं मिलती हैं, तो क्या नीम के पत्तों का केवल प्रयोग करके बना सकते हैं? जी हाँ। तो नीम के पत्तों का प्रयोग करके तो फिर उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, केवल नीम का पत्ता डालेंगे तो? नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपसे हम जानेंगे कि इसको बनाने की विधि क्या है। तो आप इसको हम लोगों को बताइएगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए किसान साथियों, हम लोग इनके वहीं पर चलते हैं जहाँ पर कि इनका ये सामग्री बना करके हम लोगों को बताएंगी। तो वहाँ पर हम लोग चलने वाले हैं और देखने वाले हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो अभी फिलहाल मैं आपको 100 लीटर का नीमास्त्र बना के बता रही हूँ। इस तरह से आपको नीम की पत्ते को छील लेने हैं।
देखिए जैसे हम छील रहे हैं। नीम के पत्ता को छीलने के बाद इसे इस तरीके से बारीक कर लेने हैं ताकि पानी में और गौमूत्र में ये अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसको बारीक करने के बाद इसे हम तौल ले रहे हैं ताकि इसका वजन हो जाए, पता चल जाए। अब इसमें हम 5 लीटर गौमूत्र मिला रहे हैं। गोमूत्र शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। इस तरीके से गोबर को पानी में मिला के मिक्स कर लेना है। अब इस तरीके से इसमें मिला लेना है। अब इसे इस तरीके से अच्छे से हाथों में मिक्स कर लेना है। अब इसे मिक्स करने के बाद जैसे हमने 100 लीटर पानी के लिए बनाया है तो इसे 100 लीटर पानी में डालने वाले हैं। इस तरीके से एक टंकी ले लेना है। इसमें 100 लीटर पानी है। अब इसे हम मिलाने वाले हैं। हटो, दूर हटो तुम। इस तरीके से इसे मिक्स कर लेने हैं। इसमें कम पानी है सो फिर हम इसे और पानी में मिला रहे हैं। अब ये हमारा 100 लीटर पानी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से एक डंडा लेना है और इसे बाएं से दाईं ओर घुमाने हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे रोज सुबह शाम 5 से दाहिनी और 5 मिनट के लिए घुमाना है। इसे 48 घंटे के लिए छाया में रख देना है। इस तरीके से एक जूट का बोरा ले लेना है और इसे ढक देना है। किसी पेड़ की छाया में से ढक देना है। ये थी हमारी नीमास्त्र की बनाने की विधि। आप इसे अपने खेतों में इस्तेमाल करके कीट प्रबंधन कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा नीमास्त्र बनाने का तरीका जो कि हमारी कृषि सखी ने आप सभी लोगों के लिए बताया है। ये फूलों की जो हमारे फूल पर फसल आती है और छोटे छोटे से जो है कीट लगने लगते हैं, उसके लिए रोकथाम के लिए बहुत अच्छा ये उपाय है, रामबाण उपाय है। इससे क्या है होगा साथियों कि देखिए, हम यदि किसी को जान दे नहीं सकते तो किसी की जान लेना नहीं है। तो इससे तो एक ये है कि इल्लियाँ जो है आपकी मरेंगी नहीं, और दूसरी चीज़ आप जो है उनकी रोकथाम भी कर पाएंगे, आपकी फसल को भी नहीं खाएंगी। तो आशा करता हूँ साथियों कि आप लोगों को ये नीमास्त्र बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो आप 0 इन्वेस्टमेंट में इसको घर पर बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत है। गौमूत्र, गोबर और नीम की पत्तियां, फलियों को इकट्ठा करके घर पर इसको आप बनाएं, और जैसे ही आपके खेत में फूल आने की तैयारी होने लगी, कीटों की लगने की तैयारी संभावना आपको लगे, तो नीमास्त्र का प्रयोग करके आप उसको जो है रोकथाम उसकी कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत। जय जवान, जय किसान, जय भारत।